मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। मतदान का यह महापर्व 5 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, परंतु चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन हम आपके लिए भारतीय ओलंपिक संघ और 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के संदर्भ में एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों से लेकर अभी हाल ही में जो भी विवाद चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC उस पर करीबी नजर रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार IOC ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ में जो भी हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से खुद IOA ही जिम्मेदार है और उसे जल्द से जल्द इसे सुलझाना होगा। एक अखबार को दिए गए एक बयान में IOC प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए IOA पूरी तरह जिम्मेदार है और उसे अपनी आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं को तुरंत सुलझाना चाहिए। IOC इस विषय पर इस समय कोई और टिप्पणी नहीं करेगा। A2P के सभी दर्शकों को याद दिला दे कि हमने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते सितंबर को जो कार्यकारी समिति की बैठक विवाद के साथ समाप्त हुई थी, उसमें एक शीर्ष IOC अधिकारी भी शामिल थे। एक तरफ भारत 2036 के ओलंपिक खेल भारत में करवाने का सपना देख रही है और पिछले लगभग 10 वर्षों में अनेकों बार IOC भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। यदि वाकई में भारत 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने के लिए प्रतिबद्ध है तो पूरी तरह से कार्यशील IOA की आवश्यकता होगी ताकि IOC के साथ निरंतर संवाद बना रहे। अभी फिलहाल IOC के साथ 2036 को लेकर संवाद भी रुक गया है। अभी तक भारतीय ओलंपिक संघ अथवा भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा IOC में भारत का पक्ष रखते हुए मजबूती के साथ बीड लगाने के लिए कोई बोली समिति भी नहीं बनाई गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ में समन्वय स्थापित करने के लिए IOA की आम सभा ही एकमात्र विकल्प लगती है, जहां सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने और IOA एवं नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के अनुसार मौजूदा कार्यकारिणी समिति को पुनर्गठित कर भविष्य की रूपरेखा पर कार्य किया जाए। IOA अध्यक्ष PT उषा ने दावा किया कि ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए आयोजित होने वाला सम्मान समारोह कार्यकारी समिति के सदस्यों के असहयोग के कारण आयोजित नहीं हो पा रहा है, जबकि कार्यकारी समिति के सदस्यों ने IOC को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि IOA को अध्यक्ष PT उषा द्वारा मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। उषा ने यह भी दावा किया कि एक प्रस्ताव जिसमें एक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए और एक कोच को 1 लाख रुपए की तैयारी सहायता राशि दी जानी थी, उसे भी वित्त समिति द्वारा रोक दिया गया था। IOA के एक बयान के अनुसार उसने हर व्यक्तिगत पदक विजेता को 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए और संबंधित कोचों को 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक नकद पुरस्कार देने की योजना बनाई थी, जो आधिकारिक सम्मान समारोह का हिस्सा था। IOA की अध्यक्ष PT उषा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इन योजनाओं को पूरा न कर IOA उन खिलाड़ियों को निराश कर रहा है जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। मैं कार्यकारी समिति से तत्काल कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं कि हमारे खिलाड़ी वो सम्मान और मान्यता प्राप्त करें जिसके वे हकदार हैं। इससे पहले कार्यकारी समिति ने IOC को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था, हम IOA अध्यक्ष के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता में हैं, जिनका स्वेच्छाचारी रवैया हमेशा खेदजनक रहा है और हम आपको ऐसी स्थिति का सामना कराने के लिए खेद जताते हैं जो उनके हर बैठक या अवसर पर अपने सहयोगियों के विचारों और चिंताओं को दरकिनार करने की आदत बन चुकी है। बहरहाल भारतीय ओलंपिक संघ के इस अंतर्कलह के चलते पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेताओं एवं अन्य सपोर्टिंग स्टाफ का मनोबल तो गिर ही रहा है, अपितु भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यप्रणाली को लेकर भी जगहसाई हो रही है।